तो कहानी की शुरुआत में हम दो भाई जॉन और पीटर को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर जॉन की वाइफ का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद इनके पास जॉन की वाइफ मरी और बेटा क्रिस्टन पहुंच जाते हैं। जॉन आज कई महीनों बाद अपनी फैमिली से मिला था। वो इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये लोग अपने घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इनके घर जाने से पहले पीटर इनसे कहता है कि तुम सब घर जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो खत्म कर कर आता हूँ। अब ये लोग घर जाने के लिए एक बगी में जाकर बैठते हैं जहाँ इनके सामने एक कपल बैठा हुआ था। ये कपल इनसे अच्छी तरह बातें कर रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग आकर इस कपल को जबरदस्ती बगी से बाहर निकाल देते हैं। ये लोग थे पॉल और लेस्टर। ये दोनों क्रिमिनल हैं जो अभी अभी जेल से रिहा होकर आए। खैर अब बगी चलती है और थोड़ी दूर जाने के बाद पॉल बोतल निकालकर ड्रिंक करने लगता है। शुरू में तो ये लोग अच्छी तरह बातें कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी क्रिमिनल हरकतें बाहर आने लगती हैं। पॉल ड्रिंक करते करते मरी को भी ड्रिंक करने बोलता है, लेकिन मरी साफ साफ मना कर देती है। जॉन यहाँ पर कोई भी लफड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वो मरी को ड्रिंक करने के लिए कह देता है। अब धीरे धीरे पॉल को नशा चढ़ने लगा और वो बातों बातों में मरी को गलत तरीके से टच करने लगा। जॉन पॉल को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम जो ये कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुन पॉल के साथ वाले आदमी लेस्टर ने जॉन पर गन तान दी। इसका फायदा उठाकर पॉल मरी को अपने पास खींचकर उसके साथ गलत काम करने लगा। अब ये चीज तो जॉन से बर्दाश्त नहीं होती। वो किसी तरह लेस्टर से उसकी गन छीन लेता है और उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देख पॉल को मरी को छोड़ना पड़ा, लेकिन तभी लेस्टर ने मौका देखकर क्रिस्टन को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख दिया। अब पॉल ने भी अपनी गनें निकाल ली थी। अपनी फैमिली की वजह से बेचारे जॉन को अपनी गन नीचे रखनी पड़ती है। जॉन जैसे ही अपनी गन को नीचे रखता है, तभी पॉल जॉन को धक्का देकर उसे बगी से नीचे गिरा देता है। जॉन जल्दी से खड़ा हुआ और बगी के पीछे भागने लगा, लेकिन बगी की रफ्तार काफी तेज थी। जॉन फिर भी हिम्मत नहीं हारता और लगातार भागता रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में अपने बेटे क्रिस्टन की लाश मिलती है, जिसे उन दरिंदों ने मार दिया था। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर जॉन वहीं पर रोने लगा। इसके बाद वो क्रिस्टन को गोद में उठाकर आगे बढ़ता है। आगे उसने बगी को एक जगह पर खड़ा हुआ पाया। वो देखता है कि उन दोनों ने उस बगी के ड्राइवर को भी मार दिया। जॉन उस ड्राइवर के पास जाकर उसकी शॉटगन लेकर बगी की तरफ जाने लगा। उसे उस बगी के पास लेस्टर खड़ा हुआ दिखाई देता है। जॉन ने बिना वक्त गवाए लेस्टर के सर में गोली मारकर उसे वहीं पर मार दिया। ये देखकर पॉल जल्दी से बगी से बाहर निकलकर भागने लगा, लेकिन तभी जॉन ने उसके पैर में गोली मारकर उसे भी इंजर्ड कर दिया। पॉल जॉन से कह रहा था कि मुझे छोड़ दे, अगर तूने मुझे मारा तो बहुत बुरा होगा, लेकिन जॉन उसकी एक भी नहीं सुनता और एक के बाद कई गोलियां उसके अंदर उतारकर उसे वहीं पर मार देता है। खैर अब इसके बाद जॉन जब बगी के पास जाकर उसे चेक करता है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उन दरिंदों ने उसकी वाइफ को भी मार दिया था। ये देखकर जॉन अंदर से पूरी तरह टूट गया। अब जॉन क्रिस्टन और मरी की डेड बॉडी को घोड़े पर रखकर उन्हें अपने घर लेकर जाने लगा। घर पहुंचने के बाद वो उन दोनों को बेड पर लेटा देता है। खैर अब पीटर जब घर आया तो उसे भी मरी और क्रिस्टन की डेथ के बारे में पता चल जाता है। पीटर की आंखों में भी आंसू आ गए। यहाँ जॉन भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। एक ही झटके में उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। खैर इधर दूसरी तरफ हम हेनरी नाम के एक माफिया को देखते हैं जो कि इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है और पॉल उसी का भाई था। हेनरी को जब से अपने भाई की मौत की खबर मिली है, वो तब से जगह जगह गाँव में जाकर उसके हत्यारे को ढूंढ रहा है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसे कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं चला। अब हेनरी आता है इसी गांव के मेयर के पास। मेयर हेनरी से कहता है कि हमें नहीं पता कि आखिर तुम्हारे भाई को किसने मारा है। तब मेयर कहता है कि मेरे भाई की डेड बॉडी तो यही है, यानी इसका मतलब यह है कि मेरे भाई को यही किसी ने मारा है। इसके बाद जब वो अंदर गया तो वहाँ वो अपने भाई की डेड बॉडी को देखकर बुरी तरह इमोशनल हो गया। यहाँ शरीफ हेनरी से कहता है कि पॉल को जिसने ही मारा है वो इस गाँव का तो नहीं है, अगर होता तो अब तक हमें उसके बारे में पता चल गया होता। हेनरी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है। अगर 2 घंटे में तुमने मेरे सामने मेरे भाई के हत्यारे को लाकर खड़ा नहीं किया तो मेरे पास गांव के 2 लोगों को लाना, मैं उन्हें मारूंगा, और अगर तुम उन 2 लोगों को लेकर नहीं आए तो मैं फिर अपने आप से 4 लोगों को मारूंगा। ये कहकर हेनरी वहां से चला गया। अब देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन हेनरी के हत्यारे का कुछ भी पता नहीं चलता। तब आखिरकार यहाँ का मेयर 2 लोगों को हेनरी के पास लेकर आता है, जिनमें से एक तो बड़ी महिला थी और दूसरा एक अपाहिज आदमी।
इन दोनों को लगता था कि इनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए गांव वालों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। अब सबसे पहले हेनरी उस अपाहिज आदमी को गोली मारता है। इसके बाद वो जाता है उस बूढ़ी औरत के पास। वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि तू जो ये कर रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तू कुत्ते की मौत मरेगा। तब हेनरी उसे भी गोली मारकर चैन की नींद सुला देता है। खैर अब इसके बाद हेनरी यहाँ पर खड़े एक और आदमी को मार देता है और कहता है कि मैंने तुमसे 2 आदमियों को लाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने इसमें भी अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की। अब तभी हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि मेयर पूरे $80 हेनरी को देता है ताकि हेनरी यहाँ के लोगों को परेशान ना करे। अब हेनरी यहाँ पर इन सब से कहता है कि अब मुझे पूरे $160 चाहिए। अगर तुमने $160 नहीं दिए तो तुम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होगे। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग पॉल की लाश को दफनाने के लिए चले आते हैं। यहीं पर हम पॉल की वाइफ मेडेलिन को देखते हैं, जो कि पॉल की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी। हेनरी यहाँ पर मेडेलिन से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जिसने भी पॉल को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन को, जो कि पीटर के साथ मिलके अपनी वाइफ और अपने बेटे की लाश को दफना रहा था। खैर अब लाशों को दफनाने के बाद ये दोनों उसी गांव में आ जाते हैं जहां भी थोड़ी देर पहले हेनरी आया था। दरअसल इनके पास जो ये सामान है उसे इन्हें बेचना है। पीटर इस सामान को बेचने के लिए एक दुकानदार वॉइचेक के पास जाता है। पीटर से बातें करने पर यहाँ पर वॉइचेक को ये पता चलता है कि ये दोनों शिकारी हैं। तब वॉइचेक पीटर से यहाँ पर रुकने के लिए कहने लगा, क्योंकि आगे चलकर हेनरी का जो आतंक होने वाला है ये लोग उनसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो कि अपनी जमीन को बेचने के सिलसिले में यहाँ के मेयर के पास जाता है। दरअसल जॉन ने यहाँ पर 6 साल पहले एक जमीन खरीदी थी, वो भी पूरे $140 में, और अब जॉन उसे बेचना चाहता है। मेयर यहाँ पर जॉन से कहता है कि मैं सिर्फ उस जमीन के $150 ही दे सकता हूँ। तब जॉन कहता है कि 6 साल बाद भी $150। तब मेयर कहता है कि देखो रियल बात यह है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही यहाँ के गांव वालों के पास पैसे हैं, क्योंकि अब हमें हेनरी को महीने के $160 देने होंगे। इसके बाद मेयर बताता है कि हेनरी के भाई को किसी ने मार दिया है और हेनरी पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। जब तक उसके भाई को मारने वाले के बारे में पता नहीं चलेगा, हेनरी इसी तरीके से गांव वालों को परेशान करता रहेगा। अब ये सुनने के बाद जॉन भी समझ जाता है कि वो जितनी देर यहाँ पर रहेगा उतनी देर उसकी और ज्यादा मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए वो मेयर से कहता है कि चलो मुझे $150 ही दे दो। मेयर यहाँ पर जॉन को पैसे देते हुए उससे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ लूटपाट हो सकती है, इसीलिए तुम अपने पैसों को अपने पैर में छुपा लो। तब जॉन भी ऐसा ही करता है। खैर अब जब जॉन अपने घोड़े पे बैठकर यहाँ से जा रहा था, तब वो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसे ही लगातार देख रहा है। जॉन जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, शेरिफ ने गोली चलाकर उसके घोड़े को गिरा दिया। खैर इधर दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं, जो कि मेडेलिन के साथ मिलकर एक जगह को खरीदने के लिए आया हुआ था। दरअसल यहाँ के आसपास के इलाके में बहुत सी क्रूड ऑयल की जगह है, जिन्हें धीरे धीरे कर कर हेनरी खरीद रहा है, ताकि जब भी यहाँ पर सरकार आए तो वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके। इधर हम जॉन को देखते हैं, जिसे अब शेरिफ ने सेल में बंद कर दिया था। अब तभी वहीं पर उसके भाई पीटर को भी लाकर बंद किया जाता है। जॉन यहाँ पर शेरिफ से कहता है कि मेरे भाई को जाने दो, उसका इस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। तब शेरिफ जॉन से कहता है कि तुमने पॉल को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा हम सबको भुगतनी पड़ रही है। तुम्हें पता भी है हेनरी हमारे साथ क्या क्या करता है। मैंने तुम्हारे बारे में हेनरी को बता दिया है। कुछ ही देर में उसके लोग यहाँ पर आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, तब जाकर हमें सुकून से रहने का मौका मिलेगा। जॉन यहाँ पर शेरिफ से लगातार कह रहा होता है कि मेरे भाई को जाने दो, उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी शेरिफ नहीं मानता। खैर अब जैसे ही सुबह होती है, तब वहाँ पर हेनरी के लोग आकर हेनरी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। उन्होंने एक जगह पर ले जाकर जॉन को बांध कर लटका दिया। अब तभी वहाँ पर हेनरी मेडेलिन के साथ आता है। हेनरी मेडेलिन से कहता है कि देखो ये वही आदमी है जिसने पॉल की जान ली है। तब जॉन मेडेलिन से कहता है कि तुम्हारा पति एक बहुत ही घटिया आदमी था, उसने मेरे बच्चे को मार दिया और मेरी बीबी के साथ गलत काम करने की कोशिश की और उसे भी मार दिया। यही वजह थी कि मैंने पॉल को मारा था। लेकिन ये दोनों जॉन की बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब हेनरी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द ही तुम्हारा हिसाब करूंगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके बाद ये दोनों अंदर चले आते हैं। अब तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेयर आता है। मेयर जॉन के पास आकर उसके जूते में से पैसे निकाल लेता है। वो जॉन से कहता है कि पैसे तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मरने वाले हो,
तो ये पैसे गांव वालों के काम ही आ जाएंगे। इधर दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो कि जबरदस्ती मैडेलिन के करीब आया था। वो मैडेलिन से कहता है कि मैं बहुत पहले से तुम्हारे करीब आने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैडेलिन इसका कोई भी जवाब नहीं देती। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं पीटर को जो कि अभी भी सेल में बंद था। पीटर देखता है कि इस जगह पे इस समय सिर्फ एक ही गार्ड है। वो उस गार्ड से बातें करते करते उसकी बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती करने लगा। ये बात उस गार्ड को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और वो भागते हुआ पीटर के पास आता है। वो गार्ड जैसे ही पीटर के पास जाता है तो पीटर उसके ऊपर अटैक कर कर उसे नीचे गिरा देता है। वो उसे बुरी तरीके से पीटता है और वहां से आजाद हो जाता है। खैर अब इसी तरीके से रात हो जाती है। यहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहाँ पर पीटर जो कि लगातार जॉन को देख रहा था, वो इंतजार कर रहा था कि कब उसे सही टाइम मिले और वो जॉन को बचाए, क्योंकि यहाँ पर एक गार्ड जॉन पर लगातार नजरें रखा हुआ था। अब वो गार्ड किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए अंदर जाता है। अब जब वो अपना काम खत्म कर कर वापस आया तो वो देखता है कि वहां पर तो जॉन है ही नहीं। वो अपनी गन लेकर आसपास में जॉन को ढूंढने लगा। अब जैसे ही वो एक जगह पर गया तो वहां पर पीटर उसके ऊपर पीछे से अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो जल्दी से जॉन को कंधे पर उठाकर यहाँ से भागने लगा। उसे भागते हुए देखकर दो और गार्ड उसके पीछे आते हैं, लेकिन पीटर उन्हें भी शूट कर कर मार देता है। इसके बाद वो जॉन को एक घोड़े पर बैठाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन अब ये बात हेनरी के सभी लोगों को पता चल गई थी, इसीलिए अब वो अपनी पूरी फौज लेकर पीटर और जॉन को ढूंढने लगे। उन्होंने यहाँ पर इन दोनों को देख लिया और इन पर गोलियां चलाने लगे। पीटर जो कि किसी भी तरीके से अपने भाई को लेकर यहाँ से भागना चाहता है, वो अपने साथ जॉन के घोड़े को भी तेज भगा रहा था। लेकिन अब तभी वो नोटिस करता है कि जॉन के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो ठीक से बैठ भी सके। तब जॉन की ऐसी हालत देखकर पीटर जॉन को एक जगह पर छुपा देता है। वो उसे उसकी सेफ्टी के लिए एक गन भी देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इतना कहकर वो हेनरी के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए निकल गया। हेनरी के लोग भी लगातार पीटर का पीछा कर रहे थे। खैर अब इसी तरीके से सुबह हो जाती है। सुबह को जब जॉन की आंख खुलती है तो वो पूरी तरीके से प्यासा था, इसीलिए वो सबसे पहले पास ही में पड़े पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। अब तभी अचानक ही उसकी नजर हेनरी के लोगों पर पड़ती है। वो देखता है कि हेनरी के लोग उसी की तरफ आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर उन पत्थरों के पीछे छुप गया। अब तभी उसकी नजर अपने भाई पीटर पर पड़ती है जिसे इन लोगों ने मार दिया था, और अब वो उसे बांधकर घसीटते हुए लेकर जा रहा है। अपने भाई की इतनी बुरी हालत देखकर जॉन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसका एक भाई था जो उसकी फीलिंग समझता था। अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। इधर हेनरी जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके गार्ड को किसी ने मार दिया है। अब जब वो अपने घर के अंदर गया तो वो देखता है कि उसकी तिजोरी खाली है। ये देख वो बहुत ही जल्द समझ जाता है कि मैडेलिन उसे धोखा देकर भाग गई। इधर हम मैडेलिन को देखते हैं जो कि अब जल्दी से जाकर ट्रेन में बैठ गई। वो इंतजार करने लगी कि जल्द से जल्द ट्रेन यहाँ से निकले। अब ट्रेन जैसे ही यहाँ से निकलती है तो मैडेलिन ने चैन की सांस ली, लेकिन अब जब वो बाहर झांक कर देखती है तो उसे पता चला कि हेनरी के लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। तब ये देखकर मैडेलिन अपनी बंदूक निकालकर पीछे के रास्ते से जाने लगी, लेकिन वहां पर तो पहले से ही हेनरी के लोग खड़े थे। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कि किसी तरीके से लड़खड़ाता हुआ एक घर के पास पहुंचता है। इस घर की लेडी जब जॉन को देखती है तो वो जल्दी से उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन जब उसने जॉन को ध्यान से देखा तो उसे पता चलता है कि जॉन जख्मी है। तब वो लेडी जॉन को कुछ भी नहीं कहती और उसे अपने घर में जगह देती है। खैर वो लेडी थोड़ी देर बाद जॉन के पास आकर उसे खाने के लिए कुछ सामान भी देती है। वो लेडी बताती है कि मेरे घर के ज्यादातर मेंबर्स को हेनरी ने मार दिया, हमारा यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए हम यहाँ से इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी हमारे साथ चलना है तो तुम चल सकते हो। तब जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, अभी मुझे हेनरी से अपना हिसाब भी पूरा करना है। मैं तुम्हारी जगह पर तब तक रुका हुआ हूँ जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, ठीक हो जाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब ये सुन वो लेडी वहाँ से चली आती है। इधर दूसरी तरफ हम हेनरी के आदमियों को देखते हैं जो कि मैडेलिन को पकड़कर हेनरी के पास लेकर आते हैं। हेनरी यहाँ पर मैडेलिन को देखकर उसको थप्पड़ मारता है, लेकिन मैडेलिन अभी भी उससे नहीं डर रही थी। तब हेनरी कहता है कि तुझ में बहुत अकड़ है ना, तेरी मैं अकड़ निकाल कर रहूंगा। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि ये तुम्हें देखने में कैसी लगती है। तब उसके आदमी कहते हैं कि देखने में तो ये सही है,
तब हेनरी कहता है कि तुम्हारे पास पूरी छूट है, तुम इसके साथ जितने चाहे उतने मजे ले सकते हो। जब तुम्हारा मन भर जाए तो तुम इसे मार देना। इधर दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वो जल्दी से मेयर के पास गया और वहां पर उसने मेयर को देखकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। जॉन मेयर से कहता है कि जल्दी से मेरे पैसे और मेरे जूते दो और मुझे बताओ कि तुम उस दिन हेनरी के पास क्या करने गए थे। अब यहाँ पर मेयर की बातों से जॉन को ये पता चलता है कि मेयर भी हेनरी के साथ मिला हुआ है। वो धीरे धीरे कर एक दिन हेनरी को अपना ये पूरा गांव बेचना चाहता है, ताकि क्रूड ऑयल का जितना भी इलाका है वो हेनरी के पास जा सके। मेयर की उस जगह पर एक ताबूत भी पड़ा था। जॉन पूछता है कि ये ताबूत किसके लिए। मेयर की बातों से जॉन को ये पता चलता है कि ये ताबूत उसी के लिए था। ये पता चलने के बाद जॉन यहाँ पर मेयर को ही पीटता है और उसे ही उस ताबूत के अंदर बंद कर देता है। अब डायरेक्टली तो जॉन हेनरी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अभी उसके पास लड़ने के लिए हथियार तो नहीं है। इसलिए वो हथियारों का इंतजाम करने के लिए उसी लड़के बॉयचेक के पास जाता है। जॉन यहाँ पर बॉयचेक से बहुत सारे हथियार लेता है। बातों ही बातों में जॉन बॉयचेक को बताता है कि मेयर हेनरी के साथ मिला हुआ था और वो एक न एक दिन हेनरी को इस जगह को बेच देता। तुम एक काम करना, हो सके तो तुम ये सारी बातें शेरिफ को बता देना, उसे भी तो पता चले कि उसके इलाके में क्या क्या हो रहा है। खैर अब जॉन कुछ हथियार लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम हेनरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक घोड़ा एक ताबूत को लेकर आ रहा था। जैसे ही हेनरी उस ताबूत को खोलता है तो उसके अंदर उसे मेयर की लाश मिलती है। ये देखकर हेनरी कहता है कि ये ताबूत तो वैसे मैंने जॉन के लिए बनवाया था, लेकिन अभी भी इसके अंदर जॉन ही जाएगा। यह कहकर हेनरी यहाँ से जाने लगा, लेकिन अब तभी उसके ऊपर गोलियां चलने लगी। दरअसल ये गोलियां बॉयचेक चला रहा था, ताकि वो हेनरी के साथियों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इधर जॉन इसी चीज का फायदा उठाकर हेनरी के साथ जितने भी साथी थे उन्हें मारने लगा। अब हेनरी को भी बात पता चल चुकी थी कि अब उसे भी लड़ना है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर जॉन को ढूंढने के लिए निकल गया। इधर हम बॉयचेक को देखते हैं, जो कि हेनरी के लोगों से लड़ता हुआ एक घर की छत पर पहुंच जाता है। वो वहां से हेनरी के आदमियों को मारने लगा। अब तभी यहाँ पर नीचे एक आदमी को ये पता चल जाता है कि ऊपर कोई न कोई तो है, इसीलिए वो ऊपर की ओर लगातार गोलियां चलाने लगा। अब कुछ गोलियां मारने के बाद उसे एहसास होता है कि ऊपर से कुछ गिर रहा है और ये कुछ और नहीं बल्कि कैरोसिन था। अब क्योंकि आदमी सिगरेट पी रहा था, इस वजह से वहां पर आग लग जाती है। यह आदमी इसी तरीके से जलकर मारा गया। इधर दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो कि लगातार एक एक करके हेनरी के आदमियों को मार रहा था। लेकिन अब तभी उसकी नजर पड़ती है बॉयचेक पर, जो कि अब मर चुका था। बॉयचेक को मरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तभी उसकी नजर पड़ती है मैडेलिन पर, जिसे एक आदमी जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जॉन उस आदमी को शूट कर नीचे गिरा देता है, जिससे मैडेलिन की जान बच जाती है। अब जब जॉन बाकी लोगों से लड़ रहा था, तो अब तभी एक गोली आकर उसके पैर में लगती है। जिस आदमी ने जॉन को गोली मारी थी, वो जॉन को चेक करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन वो जैसे ही जॉन के पास पहुंचा तो जॉन उसकी आंख में एक चाकू घुसा देता है, जिससे वो इंजर्ड हो गया। अब जॉन उस आदमी के पास जाकर उसका गला काटकर उसे वहीं पर मार देता है। लेकिन अब तभी जॉन को एक गोली आकर लगती है, जो मारी थी हेनरी ने। हेनरी जॉन के पास आकर उससे कहता है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। लेकिन इससे पहले कि हेनरी जॉन को मार पाता, इससे पहले ही उसे गोली आकर लगती है, जो मारी थी मैडेलिन ने। हेनरी अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही मैडेलिन ने उसे और ज्यादा गोली मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद जॉन हेनरी के सर में गोली मारकर उसका काम खत्म कर देता है। यहाँ पर जॉन के मरते ये दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन अब तभी मैडेलिन पीछे की ओर चली गई। खैर अब थोड़ी देर बाद हम शेरिफ को देखते हैं, जो कि अपने गांव में देखता है कि जगह जगह पर लाशें बिछी हुई हैं। वो ये देखकर बुरी तरीके से दंग रह गया। लेकिन अब जब उसे हेनरी की लाश देखने मिली तो उसके अंदर खुशी की लहर आ गई, क्योंकि वो भी चाहता था कि हेनरी मर जाए। अब जाकर वो लोग शांति से जी सकते हैं। शेरिफ जॉन के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि तुमने हमारी जिंदगी आसान कर दी। लेकिन अब जब वो वहाँ पर मैडेलिन को देखता है तो शेरिफ ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। अब तभी जॉन भी शेरिफ पर गन पॉइंट कर देता है। शेरिफ जॉन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये औरत ठीक नहीं है, देख लेना ये आने वाली अगली हेनरी बनेगी। तब जॉन कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह कहने के बाद वो मैडेलिन को यहाँ से लेकर निकल जाता है। ये लोग यहाँ से कहीं बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।